भरत चक्रवर्ती को देवता देखने आए जब वो मंदिर जा रहा था। उसी के पीछे एक दुखी व्यक्ति गरीब जा रहा था, उसकी तरफ किसी देवता ने देखा नहीं। एक देवी ने प्रश्न किया कि तुम देवता लोगों में ऐसा पक्षपात क्यों होता है? चक्रवर्ती मंदिर आ रहा है तो आप उसको देख रहे हो, उसकी जय जयकार बोल रहे हो और पुष्प वृष्टि कर रहे हो, और एक गरीब देखो व्यक्ति अष्टद्रव्य लेकर के जा रहा है, इसकी तरफ तुम देख भी नहीं रहे, पक्षपात क्यों? देवता ने कहा, हे देवी, ये जो अभी मंदिर जा रहा है ना, ये आफत का मारा है। ये मंदिर नहीं जा रहा है, अपने दुख दूर करने जा रहा है। तो चक्रवर्ती से पूछा देव ने आकर, हे राजन, आप मंदिर क्यों जाते हो? आपके ऊपर तो कोई दुख भी, कोई संपत्ति की कमी भी चक्रवर्ती को कोई कमी नहीं है। सब कुछ उसके पास, धन है, दौलत है, सब कुछ, काया भी निरोगी है, परिवार भी सब सुखी है। और भरत चक्रवर्ती का तो अंगले भाव के लिए कर रहा हो, तो अंगला भाव है ही नहीं, उसे मालूम है। लोग कहते हैं धर्म पुण्य कमाने के लिए कर रहा, किया जाता है, पुण्य कमाने के लिए, पूंजी कमाने के लिए। अरे भाई, अंगला भाव है ही नहीं, इसी भाव में मोक्ष प्राप्त करना। और ये भरत चक्रवर्ती को मालूम था कि नहीं था? ऋषभदेव ने घोषणा कर दी थी, भरत तू इसी भाव में मोक्ष जाएगा। अब वो पुण्य के कार्य क्यों कर रहा है? सुनो रे कलयुगी चक्रवर्तियों, आप लोगों के, हमें धर्म करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे घर में तो कौन सी कमी है? मैं दुखी थोड़ी हूँ, मकान है, जायदाद है, परिवार है, महाराज सब पोवारा है। धर्म तो वे करें जो दुखी हों, परेशान हों, गरीब हों, वे धर्म करें। हमें काहे का धर्म करना? महाराज हम तो इसलिए कलयुग के जितने बड़े आदमी, सुखी आदमी होते हैं, वे धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं आते, पूजा नहीं करते, आहार नहीं देते, माला नहीं है। हमारे यहाँ कौन सी कमी? ये साइकोलॉजी बता रहा हूँ। मैंने बड़े आदमियों का बहुत अध्ययन किया, क्योंकि मैं उस देश में अभी 25 साल रहा, अमीर देश में। बड़े आदमियों से पूछता, बोले महाराज जी क्यों समय खराब कर रहे हो? उतने में तो हम लाख रुपया कमाएंगे जितने में आपके मंदिर में पूजा करने जाएंगे। आप समझो बात। और हम बहुत कमाऊ पूत हैं, जिस माटी को छूते हैं वो सोना हो जाता है। 1-1 करोड़ रुपया दिन की कमाता हूं मैं। तो आप समझते ही नहीं हम लोगों का टाइम की कीमत। आप समझते ही नहीं। उनकी एक ही धारणा, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, दुखी लोगों को जरूर मंदिर जाना चाहिए। वो कहते हैं परेशान होते हैं, मंदिर से जाने में आशीर्वाद मिल जाएगा, उसका दुख दूर हो जाएगा। 99% लोगों का धारणा है धर्म करने से दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए दुखी आदमी को धर्म करना चाहिए। और सुखी आदमी को धर्म से कोई लेना देना नहीं। उन अमीर लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों के मन में भी यदि कोई दुर्गंध आ गई हो ऐसी, तो कहना चाहता हूँ। चक्रवर्ती से पूछा कि हे राजन, आप मंदिर क्यों जा रहे हो? आप ये दान क्यों दे रहे हो? आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप क्यों दे रहे हो? वर्तमान में आपको कोई कमी है नहीं, और जो है इससे ज़्यादा किसी को मिलने वाला है नहीं। 6 खंड का राज मिल गए। अंगले भाव के लिए कमा रहे हो, तो अंगला भाव आपका है ही नहीं, आप तो सिद्धालय जाएंगे। ओहो, पूज्यवर जिनसेन स्वामी चक्रवर्ती की बात को वाच करते हैं, भैया मैं ना तो इस भाव की संपत्ति को जा रहा हूँ, ना अगले भाव की संपत्ति को जा रहा हूँ। मैं श्रावक हूँ, और श्रावक का स्वभाव है कि भगवान का पूजन करे, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या गजब बात है।
मैंने जब ये पंक्ति पढ़ी 2 मिनट में चक्रवर्ती का ध्यान करता रहा। ये विशाल, मुझे कुछ नहीं, अगले भाव का पुण्य चाहिए नहीं, इस भाव में मेरे पास कोई कमी नहीं, लेकिन मैं श्रावक हूँ तो श्रावक का कर्तव्य दान पूजा शील मुपवासो चौबिहो धामो। श्रावक का स्वभाव है पूजा करना, मजबूरी नहीं। स्वभाव किसे बोलते हैं? निरपेक्ष। आंख इसलिए नहीं देखती कि तुम्हें देखना है उसका, अग्नि इसलिए नहीं जलाती कि उसको जलना है, उसका स्वभाव है हमारा। इससे श्रावक का स्वभाव क्या है? बस मेरा स्वभाव है कि मैं श्रावक हूं, मुझे दान पूजा करना चाहिए, इसलिए मैं करता हूं। ये आज के लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। जो ये कहते हैं पूजा पाठ करने से पुण्य का बंद होता है, पुण्य के बंद होने के लिए मत करो। ये मेरा, मैं कहता हूं ना, एक चींटी जा रही थी, तुमने चींटी को बचाया तो तुम्हें भाव आया कि देखो मैंने चींटी को बचा लिया। नहीं, तुम साधु हो, तुम्हारा बचाना स्वभाव है, हमारा माला फेरना स्वभाव है। गुरु आए हैं तो गुरु को आहार दान इसलिए मत देना कि अब भैया महाराज को कोई चौका नहीं लगाएगा तो क्या भगवान महाराज भूखे जाएंगे? महाराज भूखे जाएंगे क्या? कोई तो लगाओ रे चौका। ध्यान रखना, कभी महाराज की भूख मिटाने के लिए आहार मत देना, नहीं तो तुम्हें इतना पाप लगेगा। भूख भिखारी की मिटाई जाती है, साधु की नहीं। भूख लगने पर जो आहार दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है, दे दो बेचारा। साधु को कभी इसलिए आहार मत देना कि कोई चौका नहीं लग रहा है, मुझे तो लगाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। तुम लोगों की धारणा है, अब ये गांव गांव में कभी देखता हूं, अब महाराज जी कोई चौका नहीं लगाया तो हमें तो लगाना ही पड़ेगा, अब कोई नहीं लगाता। मैं कहता हूं भगवान मेरे भक्तों, यदि मैं भूखा मरूं तो मर जाने देना, लेकिन मुझे इसलिए आहार मत देना कि अब कोई नहीं है तो महाराज को देना तो पड़ेगा। कभी भूल कर मत देना, भूल कर मत देना। क्या मान के देना? मैं श्रावक हूं और मेरे गुरु साधु हैं, मेरा आहार देना स्वभाव है।